तो कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल को पार कर रही थी। उस घने जंगल में चांद की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी, जिससे उनकी परछाई जमीन पर बढ़ रही थी। तो उस जंगल को तेजी से दौड़ते हुए पार करने के बाद दोनों यानी घोड़ा और वो लड़की रेगिस्तान वाले रेतीले इलाके में पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ रेत ही रेत थी। जंगल से बाहर निकलने के बाद वो धीरे धीरे चलते हैं, यानी घोड़ा धीरे चलता है, लड़की उसके ऊपर ही बैठी थी। चांद अपनी रोशनी को समेटे उनके साथ साथ चलता है और उनकी परछाई रेत पर उनके साथ होती है। वो चलते हैं। फिर लड़की कहती है, मुझे नहीं पता जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ से वापस आ पाऊंगी भी या नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा। फिर कुछ देर चलने के बाद वो लड़की उस घोड़े को आराम करने के लिए कहती है। इस घोड़े का नाम सारथी है और लड़की का नाम मीना है। मीना सारथी से कहती है, सारथी थोड़ी देर यहीं रुकते हैं, फिर चलेंगे। दोनों साथ में लाए खाने को खाकर वहीं रेत में सो जाते हैं। सारथी मीना को शॉल से उठाता है और वो भी सो जाता है। सुबह हो जाती है। मीना चारों तरफ देखती है तो उसे रेत ही रेत दिखाई देती है। मीना कहती है, हम यहाँ तक आ गए, आगे सफ़र कितना लंबा होगा पता नहीं। सारथी मीना को इशारे से चलने के लिए कहता है। फिर मीना सारथी पर सवार होकर अपने सफर पर निकल पड़ती है। सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा मीना के चेहरे पर पड़ रही थी। सारथी भी काफी तेज भाग रहा था। मीना फिर एक छोटे से गांव में पहुंचती है, जो गांव उजड़ चुका था। कहने को सिर्फ वहाँ कुछ ही घर थे, वो भी दूर दूर। मीना सबसे पहले वाले घर में जाती है। मीना उस घर के अंदर जाती है तो उस घर की जो लड़कियां होती हैं उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। उनमें से एक लड़की आकर मीना से कहती है, वो लड़की कहती है, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं या सीधा हम अंदर चलें? मीना, पर कहाँ? वो लड़की कहती है, देखो शर्माओ मत, हमें सब पता है लड़कों को क्या चाहिए होता है। मीना, मुझे देखो, तुम गलत समझ रही हो। तभी मीना के पास दूसरी लड़की आती है। वो कहती है, अरे अब आ जाओ। वो उसे पहली लड़की के साथ भेज देती है तो पहली लड़की उसे कमरे में ले जाने लगती है। वो लड़की कहती है, अरे शर्माओ मत। मीना, हे रुको, तुम क्या करना चाहती हो मेरे साथ? वैसे भी मैं एक लड़की हूँ। वो लड़की कहती है, क्या तुम एक लड़की हो? मीना कहती है, हाँ, ये देखो, छुओ मुझे। वो लड़की मीना को छूती है। हाँ, ये तो लड़की है। सब लड़कियों से देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, पर इसके कपड़े तो बिल्कुल लड़कों की तरह हैं, इसके बाल भी लड़कों जैसे हैं, पर इसके चेहरे को देखकर मुझे कुछ डाउट तो हो रहा था। पहली वाली लड़की कहती है, पता नहीं आजकल के लड़कियों को क्या हो गया है, वो लड़कों की तरह रहना चाहती हैं। कहकर वो मीना से पूछती है, वैसे तुम जा कहाँ रही हो? मीना, मैं अर्थ साइड जा रही हूँ। वो लड़की, क्या? अर्थ साइड का नाम सुनकर हैरान हो जाती है। बाकी सब भी हैरान रह जाते हैं। वही लड़की, पर वहाँ क्यों जा रही हो? तुम्हें पता है ना वहाँ कितना खतरा है। इस गांव के बाद अर्थ साइड शुरू हो जाता है। यहाँ पर रहना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। जो लोग भी अर्थ साइड गए हैं, मुझे नहीं लगता अब तक कोई वापस आया भी है। और तुम अर्थ साइड जा रही हो? मीना, हाँ मुझे पता है वहाँ काफ़ी खतरा है, पर मुझे जाना होगा। ये गाँव इतना खाली क्यों है और यहाँ कुछ ही घर हैं? वो लड़की कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अभी तक मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। मेरा नाम कुंदल है। मीना, मैं मीना हूँ। कुंदल, ओह मीना, काफ़ी हिम्मत है तुम में। काश मुझ में भी इतनी हिम्मत होती तो मैं यहाँ से बाहर चली जाती, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इस जंगल जैसे गांव को छोड़ सके। मीना, अगर ऐसा है तो तुम सब यहाँ क्यों हो? कुंदल, ओह मैंने तुम्हें अपनी बात बता दी। कुछ नहीं, छोड़ो इन सब बातों को। वो दोनों दूसरी और कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थे और बाकी लड़कियां एक साइड पर बैठी बातें कर रही थी। मीना, तुम मुझे बता सकती हो? कुंदल कहती है, दरअसल हमारे ऊपर कर्ज है, इसलिए जब तक उसे छुटा नहीं लेते तब तक यहाँ से नहीं जा सकते। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अर्थ साइड की तरफ जाते हैं। वो यहाँ पर रुकते हैं तो हमें पैसे मिल जाते हैं, जिससे हम काफ़ी पैसे इकट्ठा कर लेते हैं और फिर सब सही हो जाएगा। तो पर तुम अर्थ साइड जा रही हो, वहाँ काफ़ी खतरा है। मीना कहती है, मेरी खास चीज़ मुझसे छीन ली गई है, मैं उसी के लिए जा रही हूँ। कुंदल, ओह फिक्र मत करो, वो तुम्हें मिल जाएगी। अब रात हो चुकी है, सो जाओ। अगली सुबह जब मीना उठती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कियाँ सारथी के साथ मस्ती कर रही थी। मीना उनको बाहर घर की खिड़की से देख रही थी। वो लड़कियाँ सारथी के ऊपर बैठने की कोशिश करती हैं। उनमें से एक लड़की उसके ऊपर बैठने की कोशिश करती है तो सारथी उसे गिरा देता है।
तो पास खड़ी लड़कियां हंसने लग जाती हैं। उनमें से एक कहती है, देखो कैसे बैठते हैं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कहकर वो भी सारथी के ऊपर बैठती हैं, पर सारथी उसे भी गिरा देता है और बाकी लड़कियां उस पर भी हंसने लग जाती हैं। पहली लड़की बोलती है, अब क्या हुआ, बड़ा तुम मुझे बोल रही थी, पर ये हमें अपने ऊपर सवारी क्यों नहीं करने दे रहा। कहकर वो लड़कियां सारथी को हाथ लगाती हैं, पर सारथी उनसे दूर चला जाता है और लड़कियां उनके पीछे पीछे भागने लगती हैं। लड़कियां कहती हैं, ये कितना शर्मीला घोड़ा है, हमसे शर्मा रहा है। मीना उन सबको देख रही होती है तो कुंदन उसके पास आकर कहती है, तुम्हारा घोड़ा तो काफी सुंदर और समझदार लगता है, जो किसी और को तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है। मीना, ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। सारथी हमारी फैमिली है, वो हमारे सिवा किसी की बात नहीं मानता है। अब हमें चलना है। थैंक यू तुम्हारा यहाँ रुकने देने के लिए। कुंदन, अरे कोई बात नहीं। वो घर के अंदर जाती है और मीना के लिए कुछ खाने का सामान लाती है। कहती है, ये तुम्हारे काम आएगा और जल्दी वापस आ जाना। मीना, ये रखो, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं। कुंदन, ये मैं तब रखूंगी जब तुम वापस आओगी। मीना, पर कुंदन, हाँ बाद में सब वसूल करूंगी। हाँ अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। मीना कुंदन को गले लगाती है और घर के बाहर से सारथी को बुलाती है। मीना, सारथी सारथी। फिर सारथी दौड़ते हुए मीना के पास आता है। मीना सारथी पर सवार होकर अपने सफ़र पर चल पड़ती हैं। पीछे से वो सबको बाय बोलती हैं, सब भी उसे बाय बोलते हैं। वो लड़कियां कहती हैं, वाह, उसके बुलाने पर वो घोड़ा तुरंत ही आ गया है ना। क्या नाम है उसका। दूसरी लड़की कहती है, सारथी कहा था उसने। बाकी लड़कियां, ओह। उनमें से एक बोलती है, वैसे हमारे पास भी एक घोड़ा होता तो अच्छा होता ना। तो फिर दूसरी लड़की बोलती है, तुम्हें तो उस पर बैठना भी नहीं आया, घोड़े से अच्छा है तुम गधे पर चलो। वो लड़की जो घोड़े लेने की बात कहती है, वो उसे ऐसा कहने पर उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए भागती है। लड़की कहती है, अरे पर मैंने गलत कहाँ कहा, भागो मत, इतने तुम गिर जाओगी। कुंदन उनको देखकर बोलती है, अभी भी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हैं ये लड़कियाँ। दूसरी तरफ 3 लड़के जो कहीं जा रहे थे, उनका नाम दृष्टि, बेरू और सहाय है। बेरू दृष्टि से पूछता है, दृष्टि तुम्हें लगता है हम सही रास्ते से जा रहे हैं, तुम्हें पता तो है ना उस रास्ते के बारे में। दृष्टि कहता है, बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, हम सही रास्ते पर हैं। सहाय, लगता है बेरू को कहीं और जाना है। बेरू कहता है, नहीं तो पर क्यों। सहाय, कुछ नहीं, अगर तुम्हें वापस जाना है तो जा सकते हो, क्योंकि हमने बस अभी चलना शुरू किया है, बाद में मत बोलना कि ये कहाँ लेकर आ गया। बेरू कहता है, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला, मैं बस पूछ रहा था, ठीक है ना। इसके बाद तीनों घने जंगलों से गुजरने लगते हैं। जंगल काफ़ी घना था, इसलिए दिन के समय भी रात जैसा लग रहा था। चारों तरफ से जंगल की आवाज़ें आ रही थी, जानवरों की, पक्षियों की और भी कई डरावनी आवाज़ें। सहाय कहता है, अगर दिन में ये डरावनी लग रही है तो रात में क्या होता होगा। इस पर बेरू कहता है, मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। चारों तरफ से काफ़ी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं, इसे ध्यान से सुनो तो ऐसा लगता है मैं यहीं पर रह जाऊं। सहाय कहता है, मतलब तुम यहीं पैदा हुए थे ना। बेरू गुस्से से, मुझे पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहीं पैदा हुआ था। दृष्टि कहता है, ठीक है, तुम दोनों सुनो, मैं बता रहा हूँ। अब हम उस तरफ से जाएंगे। बेरू, तो फिर चलो। दृष्टि कहता है, मेरा मतलब है कि हम शॉर्टकट लेंगे। बेरू, क्या शॉर्टकट। दृष्टि, हाँ, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बेरू कहता है, पर हमें तो उस रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता। दृष्टि, वैसे लगभग तो मुझे मालूम है, अगर मैं सोच रहा हूँ वैसा होगा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों कहते हैं, भरोसा तो है तुम पर। ये सारी बातें वो तीनों चलते हुए कर रहे थे। वो तीनों जंगल के इलाके को पार करके दूसरी जगह पहुंचते हैं। रात के समय दूसरी ओर 2 लोग थे जो रेतीली इलाके से कहीं जा रहे थे। दूसरी ओर ठंडी ठंडी सुबह में मीना उठती है, तब वो देखती है आसपास की तरफ सूरज निकल रहा था। फिर वो चारों तरफ देखती हैं, सुंदर सुंदर फूल, प्यारे प्यारे तितलियाँ, पक्षी और छोटे जानवर होते हैं। वो चारों तरफ देखती है और कहती है, रात को तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और अब देखो तो अब ये सब कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। फिर वो उठकर खड़ी होती है, तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी के ऊपर खड़ी है। अचानक वो हिलने लगता है। मीना ये सब देखकर हैरान हो जाती है। सारथी जो पास ही खड़ा अपने आप को सहला रहा था, वो मीना की ओर देखता है जो उससे दूर जा रही थी, तो वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है।
मीना देखती है कि वो जिसके ऊपर अभी है एक बड़े पेड़ की ओर जा रहा है, पर उन्हें तो दूसरी तरफ जाना था, तो वो उसके ऊपर से कूद जाती है और जब सारथी उसके पास आता है तो वो उसके ऊपर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। मीना जिसके ऊपर सो रही थी वो एक बहुत बड़ा पिंक कलर का जीव होता है जो पेड़ के अंदर चला जाता है। मीना कहती है, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ देखने को मिलेगा। वो जीव काफ़ी सुंदर और बड़ा था, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं किस पर सोई हुई हूँ। वो बिल्कुल मखमल जैसा था। दूसरी तरफ उन तीनों को देखते हैं जो शॉर्टकट से जा रहे थे, जहाँ पर सहायक कहता है, ओह नो, देखो तो इस जगह को, यहाँ पर कहीं भी हरियाली दिखाई नहीं दे रही है पत्थरों के सिवा। बेरू कहता है, वो सब छोड़ो, मैं बहुत थक गया हूँ, कहकर वहीं एक पत्थर के पास लेट जाता है और कहता है, क्या सुकून है इतनी देर चलने के बाद। दृष्टि कहता है, ठीक है तो थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। सब वहीं थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। दृष्टि उन पत्थरों को ध्यान से देखता है और सोचता है कि ये पत्थर कितने बड़े और शांत हैं, पर इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये शांत हैं। तभी उसकी नज़र पड़ती है किसी पक्षी के पंख पर जो एक पत्थर पर जाकर गिरती है। वो ऊपर देखता है तो एक पक्षी ऊपर से उड़ कर जा रही होती है। फिर वो सोचता है, यहाँ कोई पक्षी भी हो सकता है, कहकर उसकी नज़र फिर से उस पत्थर पर पड़ती है तो वो देखता है वो पंख तो बीच से कट चुका है। इस पर दृष्टि कहता है, ये कैसे हो सकता है। फिर वो सहाय और बेरू की तरफ देखता है। वो पत्थर काफ़ी तेज हो गए थे और सहाय और बेरू की तरफ ही आ रहे थे। वो उन दोनों के पास जल्दी से दौड़ कर जाता है और उन्हें उठाता है। दृष्टि उनसे कहता है, बेरू, सहाय, उठो, हमें जाना है यहाँ से, ये जगह रुकने के लिए सही नहीं है। बेरू कहता है, क्या हुआ। सहाय डरते हुए कहता है, पीछे देखो जरा, ये पत्थर पहले तो शांत थे, अब इन्हें क्या हुआ, अचानक से शैतान कैसे बन गए, ये हमारी तरफ ही आ रहे हैं। बेरू, शैतान क्या, हाँ ये पत्थर चलने लगे, वाह। सहाय, वाह छोड़ो, यहाँ से भागो। फिर तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। दृष्टि भागते हुए उन दोनों से कहता है, उन पत्थर के ज़्यादा नज़दीक मत आना वरना तुम गए काम से। बेरू कहता है, गए काम से का क्या मतलब है। फिर दृष्टि उन पत्थरों की तरफ एक छोटा कपड़ा फेंकता है जो तुरंत कट जाता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। सहाय कहता है, उस कपड़े का क्या हाल हुआ, तुमने देखा। वही पक्षी जिसे दृष्टि देख रहा था वो राउंड मारकर वापस चला जाता है। तीनों पत्थरों से बचकर भागते हैं। पत्थर उनके आगे से तो कहीं पीछे से चारों तरफ से उनका पीछा कर रहे थे। वे तीनों कैसे भी करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि अब वो किसी गांव के पास हैं, तो पत्थरों ने भी उनका पीछा करना छोड़ दिया था। बेरू कहता है, अब हमारा ये कहाँ तक पीछा करेंगी। दृष्टि, ये सब रुक गए देखो और अपनी जगह पर वापस जा रहे हैं, लगता है कि इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जो गांव की सीमा पर था। वे दोनों रेगिस्तानी इलाके से जा रहे थे। आरन कहता है, मुझे लग रहा है हमारे पहुंचने तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। माना कहता है, फिक्र मत करो, हम सबसे पहले पहुंचेंगे। आरन, मतलब कि हम अकेले नहीं हैं जो उस खजाने की तलाश के लिए जा रहे हैं। मानक, हाँ। आरन, अच्छा तुम कहते हो तो ठीक है, हम जरूर पहुँच जाएंगे। अब हम मीना की तरफ देखते हैं जो जा रही थी अर्थ साइड की छोर की ओर। अब वो जिस रास्ते से गुजर रही थी वो काफी अंधेरा और बड़े चट्टानों से भरा था। मीना सोचती है, अभी तो रात भी नहीं हुई है और यह अंधेरा कैसा। वो जा ही रही थी कि मीना को सारथी के ऊपर से कोई खींच देता है, जिससे मीना नीचे गिर जाती है। सारथी खड़ा हो जाता है और वो देखता है कि मीना दूर गिरी हुई है। वो उसके पास जाता है तो मीना उससे कहती है, सारथी पता नहीं मैं कैसे गिर गई, पीछे कोई था क्या मेरे, पर तुम्हें भी कैसे पता होगा। मीना खड़े होकर सब तरफ देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। मीना फिर सारथी से कहती है, हमें सावधान रहना होगा सारथी। अब दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर आगे बढ़ने पर मीना को फिर से कोई खींच देता है। मीना बहुत गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा, तुम जो कोई भी हो बाहर आओ, पर कोई बाहर नहीं आता। मीना कहती है, अच्छा इसका मतलब तुम सामने नहीं आना चाहते, डरपोक कहीं के। इस पर मीना पैदल ही चल रही थी तो फिर से वो गिर जाती है। वो अपनी तलवार को निकालती है और हवा में चलाने लगती है। सारथी भी अपने पैरों को इधर उधर मारने लगता है। कुछ देर बाद जब कोई नहीं आता तो वे आगे बढ़ते हैं। पर इस बार सच में कुछ लोग आते हैं जो दिखने में काफी अजीब होते हैं। वे लोग काले कपड़े से ढके हुए होते हैं। उनकी आंखों के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो फिर अचानक से ही मीना पर हमला करते हैं। मीना भी अपनी तलवार निकाल कर उनसे भिड़ जाती है। वो लोग 4 थे, मीना अकेली थी और सारथी भी उससे भिड़ता है।
मीना और सारथी उन चारों से लड़ रही थी, पर वो चारों उन पर भारी पड़ रहे थे। उनमें से एक कहता है, जब वो कह रहा था तो बाकी बचे तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। वो कहता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं, तुम वापस चली जाओ। मीना सोचती है ये आखिर है कौन, ये तो इंसान भी नहीं लगता। फिर वो उसकी तरफ देखती है और कहती है, मुझे पता है तुम उस छोर यानी अर्थ साइड की ओर से आए हो, पर मैं तुमसे नहीं डरती, चाहे तुम कितने भी हो जाओ। ये कहते हुए मीना गहरी सांसें लेते हुए उनसे लड़ती है। ब्लैक कहता है, जो इनका नाम था, ओह अभी देखते हैं। फिर दूसरा ब्लैक उनमें से निकलकर पीछे से मीना को उठाकर आसमान की तरफ ले जाता है। सारथी उसे देखकर बचाने के लिए और उसकी ओर जाता है। मीना चिल्लाती है, बस करो। फिर वो ब्लैक उसे छोड़ देता है। फिर तीसरा ब्लैक आकर उसे पकड़ लेता है। तीसरा ब्लैक उसे ऊपर की तरफ फेंकता है और नीचे छोड़ देता है। फिर चौथा ब्लैक उसे पकड़ता है और उसे घुमाता है ऊपर की तरफ। वो कहता है कि लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। मीना इस पर कुछ नहीं कहती। फिर वो ब्लैक उसे नीचे छोड़ देता है, जिससे मीना नीचे गिर जाती है। मीना नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। चारों ब्लैक एक होकर मीना के पास आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, गुड बाय, बाद में मिलते हैं, कहकर गायब हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं। लगभग 10-15 लोग होंगे जो स्पीड घोड़े पर सवार होकर गुजर रहे थे। उनमें से एक मीना से कहता है, हे क्या तुम यहाँ पर सोने आई हो। कहते हुए तेजी से वे लोग आगे बढ़ते हैं। मीना उनकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, शायद ये लोग भी वही जा रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक लड़की होती है जो उस व्यक्ति से कहती है, ये हॉर्न्स होते हैं। वो लड़की कहती है, क्यों ना हम उसे भी साथ ले लें, क्या कहते हो। वो व्यक्ति कहता है, बिल्कुल भी नहीं, वो लड़की अकेले ही वहाँ तक जा सकती है जहाँ उसे जाना है। वो लड़की कहती, हाँ पर तुम्हें कैसे पता कि वो एक लड़की है। आदमी कहता है, इसका अनुभव है मुझे। वो लोग अपने स्पीड घोड़े पर आगे बढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ मानक और आरन जो रेगिस्तान को पार करके आगे पहुंच चुके थे, उनके सामने से हॉर्न्स के दो साथी वहां से गुजरते हैं। दरअसल ये पीछे रह गए थे पर अपने साथियों से। वो दोनों कहते हैं मानव और आरन से, हे तुम दोनों इस तरह से कछुए की चाल से चलोगी तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचेगा। कहकर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। आरन गुस्से से रेत उठाकर उन पर मारता है, पर वो रेत उन दोनों के मुंह पर आ जाता है हवा के कारण। आरन थू 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 करता है। मानव आरन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता था ना रेत उनके तक नहीं जा सकती। आरन, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। फिर हॉर्न्स की तरफ देखते हैं जहाँ उनमें से वही व्यक्ति कहता है, लगता है उन दोनों को जल्दी मरना है। वो लड़की कहती है, क्या हम उन दोनों के लिए रुक नहीं सकते। वो व्यक्ति कहता है, नहीं, वो आ जाएंगे। दरअसल वो दोनों कुंदन की होम में रुके थे, इसलिए उनको लेट हो गया था। दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ सहाय कहते हैं, ये गांव यहाँ कब से है बीरू, लगता है सदियों से। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो उनसे कहते हैं, अरे इतने दिनों बाद बाहर से कोई आया है, आओ आओ स्वागत है तुम्हारा, यहाँ रहो हमारे गांव में जितने दिन चाहे। बैरू दृष्टि से कहता है, हमें देखकर ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं। दृष्टि, शायद यहाँ कोई ज़्यादा आते जाते नहीं है इसलिए। वो गांव का व्यक्ति उनके सामने बहुत सारी खाने की चीज़ें ला देता है और कहता है कि यहीं रुक जाओ। दृष्टि कहता है, ये सब तो ठीक है पर हमें आगे जाना है। वो व्यक्ति, अच्छा ठीक है तो तुम्हारी मर्जी। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं कुछ देर तक, पर आगे रास्ता बंद होता है। सहाय कहता है, ये क्या, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आगे एक दीवार होती है चारों तरफ, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी वही व्यक्ति उनके पास आता है जो उनका स्वागत करता है और कहता है, कोई फायदा नहीं आगे जाने का, क्योंकि चारों तरफ दो दीवार है, तो तुम यहीं हमारे साथ रहो, मजे करो। देखो हम सब तुम्हारे आने पर कितने खुश हैं, चलो हमारे साथ जश्न मनाते हैं। दृष्टि कहता है, रुको मेरी बात सुनो। उस व्यक्ति से कहते हुए कहता है, आगे कोई रास्ता नहीं है, पर कैसे हो सकता है। दृष्टि अपनी मैप पर देखता है और कहता है, यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि रास्ता है, तो फिर यहाँ पर ये दीवार कैसी। वो व्यक्ति कहता है, मुझे क्या मालूम, तुम खुद पता करो ना। बैरू गुस्सा होकर उस व्यक्ति को मारने की कोशिश करता है, चुपचाप बताते हो या नहीं, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है और उससे थोड़ी दूर चला जाता है। बैरू उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या हुआ, ये इंसान ही है ना। फिर वहाँ पर कई सारे लोग आ जाते हैं और उनको घेर कर कहते हैं, हाँ हम इंसान ही हैं। दरअसल वो आत्माओं का गाँव होता है, पर वो इंसानों की तरह रहते हैं और जो भी आता है उन्हें यहीं रुकने के लिए मजबूर करते हैं। वो व्यक्ति कहता है, तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो तुम्हें कल सुबह का इंतजार करना होगा। सहाय, सुबह तक क्या, सुबह तक हमें बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। व्यक्ति, हाँ हाँ बिल्कुल, इसलिए चिंता मत करो, चलो जश्न मनाते हैं तुम्हारे आने की खुशी में। दृष्टि कहता है, हाँ और हम कर भी क्या सकते हैं, चलो सुबह तक का इंतज़ार करते हैं। फिर वो तीनों उनके साथ जश्न में शामिल होते हैं। सभी आत्माएं उनके साथ नाच रहे होते हैं, खाना खाते हैं। बैरू कहता है, लगता है हम घर में ही पार्टी कर रहे हैं। ये कैसे आत्मा है,
जो इंसानों की तरह रहते हैं और हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं। सहाय बेरू से कहता है, चुप रहो वरना इनमें से कोई सुन लेगा तुम्हारी बकवास। फिर जश्न के बाद सब सो जाते हैं। तभी उन तीनों के पास एक छोटी लड़की की स्प्रिट आती है। वो बच्ची दृष्टि के पैरों को गुदगुदाती है। उसके बाद वो सहाय और बेरू के पैरों को गुदगुदाती है। वो भी नहीं उठते तो फिर से दृष्टि के पैरों को गुदगुदाती है। इस बार दृष्टि उठ जाता है। दृष्टि कहता है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, नींद नहीं आ रही? वो लड़की कहती है, नहीं, आत्माएं जब सोना चाहती है तब सो सकती है अपनी मर्जी से। दृष्टि कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? वो लड़की कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जल्दी चले जाएं। दृष्टि, पर क्यों? वो लड़की कहती है, क्योंकि अगर आप यहाँ ज़्यादा देर रहेंगे तो फिर यहीं पर फंस जाएंगे, फिर आप भी मेरी तरह स्पीड बन जाएंगे। दृष्टि, पर ये कैसे हो सकता है? वो लड़की, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। दृष्टि, तुम यहाँ कब से हो? वैसे क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की कहती है, मेरा नाम शिबू है। मुझे यहाँ पर लगभग 1 साल हो गए हैं। मैं और मेरे पापा आज साइड जा रहे थे। वो इस दरवाजे से बाहर चले गए। मैं उनके साथ ही थी। फिर मेरे हाथ से मेरी गुड़िया छीन गई, इसलिए मैं उसे लेने के लिए अपने पापा का हाथ छुड़ा कर यहाँ वापस आई। जब मैं अपने पापा के पास जाने लगी तो दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश की पर मैं यहीं रह गई और फिर धीरे धीरे मैं इनकी तरह बन गई। दृष्टि उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम बहुत बहादुर हो शिबू। शिबू, वो तो मुझे पता है। मैं चाहती हूँ जब आप आज साइड पहुँचे तो ये गुड़िया मेरे पापा को देना। मुझे लगता है कि वो अभी भी वहीं हैं और तुम्हें जल्दी यहाँ से जाना होगा और इस दरवाजे की चाबी ढूंढनी होगी उसके लिए। दृष्टि कहता है, कैसी चाबी? शिबू, इस दरवाजे की, वरना ये नहीं खुलेगी। दृष्टि, तो चाबी कहाँ मिलेगी? शिबू, हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है। वो कहीं भी हो सकती है, किसी भी रूप में, पत्ते, पक्षी, कैसे भी। और हाँ, मुझे लगता है तुम्हें एक साथ जाना होगा। बस मैं इतना ही जानती हूँ। अच्छा, तो अब मैं जाती हूँ, कहकर शिबू वहाँ से गायब हो जाती है। दृष्टि सोचता है, तो क्या ये गांव श्रापित है जहाँ से निकलना मुश्किल है? तभी यहाँ इतने लोग फंस गए हैं। तब तो हम यहाँ से जल्दी निकलना होगा। दृष्टि जाकर बीरू और सहाय को उठाता है। सारे गांव वाले आत्मा वहाँ सोए होते हैं, कोई पेड़ पर तो कोई उनके पास। दृष्टि उन दोनों को उठाता है, ए तुम दोनों उठो, हम यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना है। इसके लिए चाबी ढूंढनी पड़ेगी, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। बेरू कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, सुबह ढूंढ लेंगे। दृष्टि, सोने दो अभी, और तुम भी सो जाओ। दृष्टि कहता है, वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो, हम हमेशा के लिए इन गाँव वालों के साथ रहेंगे, आत्मा बनकर कितना मजा आएगा ना। सहाय उठता है और कहता है, क्या क्या कह रहे हो, इन आत्मा की तरह रहना पड़ेगा? बेरू कहता है, हम क्यों रहेंगे इनके साथ, बकवास मत करो। दृष्टि कहता है, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलने की चाबी नहीं मिली तो हम यहीं फंस जाएंगे, इसलिए चाबी ढूंढो, कहकर जोर से चिल्लाता है। बेरू और सहाय डर कर चाबी ढूंढने लगते हैं। बेरू पूछता है, पर उस चाबी का हमें पता कैसे चलेगा? दृष्टि कहता है, वो कैसे भी हो सकती है, किसी भी रूप में। हाँ, उस पर एक बड़ा सा कट का निशान होगा। बेरू, ओ, कट का निशान। मीना जो सारथी के साथ सूखे इलाकों से गुजर रही थी, वहाँ सब सूख चुका था। वहाँ पर बंजर जमीन, पेड़ पौधे सूख गए थे। सुबह बस होने ही वाली थी, सूरज पहाड़ियों से बाहर निकलने ही वाला था। वो देखती है कि उसके पास से 2 व्यक्ति गुजरते हैं जो आत्मा घोड़े पर सवार थे। उसके बाद एक जोर से हवा गुजरती है। वो हवा उन दोनों व्यक्ति से होकर आगे चली जाती है। फिर वो हवा उन व्यक्तियों के ग्रुप से भी होकर गुजरती है जो हॉर्न्स थे। उनमें से वो लड़की कहती है, ये क्या था, इतनी जोर से हवा गुजरी? वो व्यक्ति कहता है, लगता है तुम्हें कोई बुला रहा है। वो लड़की कहती है, जो उसका नाम लेते हुए कहती है, इसका नाम नाथल है, तुम क्यों नहीं चले जाते उसके साथ? नाथल कहता है, अब वो क्या है मुझे क्या पता। वो एक बड़ी सी नदी से होकर गुजरते हैं। फिर वो वहाँ नदी के पास ही रुकते हैं। थोड़ी देर रुक कर वे अपने आत्मी घोड़े से कहते हैं, अपने पंख निकाल लो, अब हमें उड़ना होगा। फिर सभी उड़कर आगे बढ़ते हैं और वो दोनों व्यक्ति जो आपस में वादे कर रहे थे, उनमें से एक कहता है, हम वापस आएंगे ना तो फिर से उस लड़की के पास रुकेंगे। इस पर दूसरा कहता है, वापस आने के लिए जल्दी जाना भी पड़ेगा, तुम्हारे चक्कर में कितने पीछे रह गए हम। पहले वाला कहता है, अरे बस हम उनके पास पहुंचने ही वाले हैं। फिर वो दोनों भी उस नदी को पार करते हैं और फिर वो घोड़े अपना पंख निकालते हैं और उड़ कर जाते हैं। मीना भी उस नदी के पास पहुंच गई थी। वो सारथी से उतरती है और उस नदी को देखती है जो काफ़ी विशाल था। उसकी लहरें गहरी नीले रंग की थी जो ऊपर नीचे हो रही थी। अब उसे उस नदी को पार करना था, पर कैसे पता नहीं। मीना सारथी से कहती है, ये नदी तो काफ़ी विशाल है, इसे पार करना काफ़ी मुश्किल लगता है, इसे पार करने के लिए तो कोई पुल भी नहीं है। तभी सारथी इधर उधर देखता है, फिर उसे
दूर एक पेड़ के पास नाव मिलती है, तो फिर वो दोनों उस पर जाते हैं। दोनों नाव पर सवार होते हैं, नदी में जाते हैं। नदी की लहरें ऊपर नीचे होती हैं। दोनों समझने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वे नदी में गिर जाते हैं। मीना तैरने की कोशिश करती है, पर वो डूब ही रही होती है। सारथी भी डूब रहा होता है। फिर वो देखता है कि मीना नीचे की ओर जा रही है। वो उसका पीछा करते हुए उसे बचा लेता है। उसे बचाने के बाद लहरें शांत हो जाती है, मानो कि ये लहरें सिर्फ उन दोनों के लिए थी। मीना बेहोश हो चुकी थी। जब वो उठती है तो अपने सामने एक व्यक्ति को देखती है जो उसके पास ही था। मीना सारथी को आवाज लगाती है और उससे पूछती है, तुम हो कौन? वो व्यक्ति कहता है, घबराओ मत, वो यही है। तुम डूब रही थी इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। मीना, थैंक यू तुम्हारा बचाने के लिए, पर सारथी कहाँ है? वो व्यक्ति कहता है, लगता है इसे सच्चाई बतानी ही होगी। ये सोचते हुए मीना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मीना, तुम मेरा नाम ले रहे हो? मतलब हाँ, मैं ही सारथी हूँ। मीना, क्या? हाँ, पर कैसे? तुम कैसे? सारथी, दरअसल मैं रूप बदल सकता हूँ, किसी का भी। अब मैं तुम्हारे साथ इंसानों के बीच रहता हूँ। मीना, तुम हमारे बीच कब से हो? सारथी, बहुत समय से, जब तुम्हारे पापा छोटे थे और उस समय मैं भी छोटा था। तब हम एक जंगल में मिले थे और वो मुझे अपने साथ अपने घर ले आए। के बाद मैं उनके साथ ही रहने लगा। सोचा था कुछ समय के लिए रहूँगा, पर देखते ही देखते समय बीतता गया और हम दोनों बड़े हो गए। उसके बाद मेरा वापस आने का मन ही नहीं किया और मैं इसी रूप में तुम्हारे परिवार के साथ रहने लगा।